ये तुम्हारा कमरा तो नहीं है, ये मेरा कमरा है। मैं लाया हूं तुम्हें अपने कमरे में। पीनी थी रात को तुमने और पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें कर रही थी। कुछ भी कर सकती थी तुम, कहीं भी जा सकती थी। तुम्हारी हिफाजत के लिए अपने कमरे में लाया हूं मैं। और तुम अपने कमरे में इसलिए नहीं हो कि तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ा, दरवाजा बंद किया, तुम फिर भी भाग गई। कुछ कुछ शायद याद आ रहा है, मैंने शरबत पिया था। शरबत पिया था? शरबत नहीं था, थी। नशा? जी। तो आप कहाँ थे? आपने मुझे रोका क्यों नहीं? रोका क्यों नहीं मैंने? हाँ, इसलिए नहीं रोका क्योंकि तुम मुझसे ही भाग के जा रही थी, तो कैसे रोकता मैं तुम्हें? मुझसे गलती हो गई। मैं आपको गलत समझ बैठी थी। मैं ये कैसे भूल गई कि आपने मेरे बाबा को कंधा दिया था। मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी। मुझे माफ कर देना। अच्छा, चाय पियो। क्या बात है बेटा, तुम कमरे से बाहर ही नहीं आई और उदास भी लग रही हो। अम्मा, मैं बादशाह के बारे में सोच रही थी। तो क्या सोच रही थी हमारी बेटी बादशाह के बारे में? वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरा हो, लेकिन अम्मा मुझे डर लगता है कहीं ये ख्वाब मेरा पूरा ना हो गए। बेटा, मोहब्बत ख्वाब नहीं, हकीकत होती। और जो दिल से चाहा जाए ना, वो जरूर मिलता है। अम्मा, क्या वो भी मुझसे इतनी मोहब्बत करेगा जितनी मैं उससे करती हूँ? अरे क्यों नहीं करेगा? हमारी बेटी है इतनी खूबसूरत कि वो जब भी तुम्हारे बारे में सोचेगा तुम ही से शादी का फैसला करेगा और उसे खुद ही तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। आप सच कह रही हैं अम्मा? बिल्कुल सच। बस आप मेरे हक में खैर की दुआ करें। क्यों नहीं बेटा, बादशाह ही तुम्हारा नसीब है। माँ की दुआ और यकीन कभी खाली नहीं जाता। और मेरी दुआ है कि तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें जरूर मिले, क्योंकि तुम्हारी खुशी मेरी जिंदगी है और मैं खुद तुम्हारी शादी बादशाह से कराऊंगी, ये वादा है मेरा। शुक्रिया अम्मा, आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तुम मेरी दुनिया उम्र, मेरी कुल कायनात,
और मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और मैं जानती हूँ कि हमारी बेटी की खुशी बादशाह के साथ है। और अब तो वो मिनिस्टर भी बन गया है और हमारी बेटी बहुत जल्द मिनिस्टर रानी बन जाएगी। हूँ आ जाइए। चलें डॉक्टर। चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी? नहीं, सब ठीक था। शुक्र है, अब मैम साहब ठीक लग रही हैं। हाँ वो ठीक है, बस गलती से पी ली उन्होंने। अगर आप कहें तो पुलिस को बुलाकर तहकीकात कराएं कि वो किसने बनाई थी। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपसे ये कहूँगा कि आपके गेस्ट हाउस की रेपुटेशन का मसला है। लोग यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं। कोशिश किया करें आपका कोई भी मेहमान आए तो उसके कब्जे में कोई नशावर चीज़ ना हो। सर बिल्कुल कोशिश करेंगे और आइंदा किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगे आपको। थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज़ सर। हैव अ गुड टाइम। इस मोहब्बत में भला तुमसे दगा क्यों करते इस मोहब्बत में भला तुमसे दगा क्यों करते वस्ल के सब जा
कुर्बान अली, मैं सोच रही हूँ कि हमें ना जहांदाद भाई के घर जाना चाहिए। जहांदाद भाई के घर आज अचानक? कोई खास वजह? वजह तो बहुत ख़ास। आप तो जानते हैं माशाल्लाह बादशाह मिनिस्टर बन गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बहन उसकी शादी कहीं और कर दे, इसलिए हमें फ़ौरन जाके ना मुर्ग के बारे में बात करनी चाहिए। जरीना, तुम्हें लगता है साहब जान ऐसा करेंगे? वो बादशाह की शादी कहीं और कैसे कर सकती हैं, जबकि वो मेरी ख्वाहिश जानती हैं। फिर भी बेटियों की खुशियों के मामले में ना इतनी देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए हमें फ़ौरन जाके बात करनी चाहिए। चलो ठीक है, हम आज ही चलते हैं। तुम तैयारी करो। जी ठीक है। अगर भूख लगी है तो आगे एक होटल है, मैं गाड़ी वहाँ लगा लेता हूँ, खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुमने गेस्ट हाउस में भी नाश्ता नहीं किया, सिर्फ चाय पी है, कुछ खा लो। नहीं डॉक्टर, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन अगर भूख लगे तो बता देना, शर्माना नहीं। मुझे पता होता कि आप शरीफ आदमी हैं तो मैं भागने की कोशिश ही ना करती और भी ना पीती। क्या मतलब मुझे पता होता कि आप शरीफ आदमी हैं? मैं शरीफ आदमी नहीं हूँ। नहीं, तुम्हारे बाबा के मामले से लेके अभी तक तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, क्या मेरी ये शराफत की गवाही काफ़ी नहीं है? देखिए, जिस तरह आपने आखिरी वक्त में मेरे बाबा का साथ दिया है, उसका एहसान मैं उतार भी नहीं सकती, इसलिए मैं कोशिश भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप ताने देकर अपना एहसान ज़ाया ना कर। नहीं, ताना किसने दिया है? मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि खुदा की कसम मैं एक शरीफ आदमी हूँ, यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताना नहीं दिया है मैंने। अच्छा, अब अगर मैं खुद को शरीफ कह रहा हूँ तो इस बात पर रोगी तुम? मेरे बाबा को मैंने एक हफ्ता भी नहीं हुआ, मैं रोऊं भी नहीं। पर से इतनी मुसीबतें आ गई मेरी जिंदगी में। मैं समझता हूँ तुम्हारे दर्द को, और तुम रो भी सकती हो, लेकिन तुम रो रही हो तो पता नहीं, मुझे पता नहीं। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? हम पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? पता नहीं मतलब पता नहीं। आप मुझे लेकर जा रहे हो और आपको पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं। अभी गेस्ट हाउस से बाहर निकले हैं, अभी मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ जाना है। चले जाएंगे कहीं ना कहीं, पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो। बहन, देखा जाए तो ये बात सूलन आपको करनी चाहिए थी, मगर आपने ऐसा नहीं किया। हालांकि बादशाह मिनिस्टर भी बन गया, और आप जानती हैं कि मेरे दिल की ख्वाहिश क्या है। मैं सारे इशारे समझती हूँ भाई कुर्बान अली, मत भूलो कि मुर्ग मेरी भी बेटी है। तो किसने रोका? हम तो गिरे पड़े हैं। हमने कौन सा कहना है कि लड़का नौकरी लग गया तो शादी कर लेंगे। अगले दिन में बादशाह आता है, मोहिनी का ऐलान कर देते हैं। बिल्कुल साहिब जान, आपको याद है जब मुर्ग पैदा हुई थी तो आपने सोने की अंगूठी पहनाई थी। सब लोग हंस रहे थे, पूछ रहे थे कि छठी में बेटी की मंगनी कर दी है क्या। सब याद है मुझे, और जहाँ इतना इंतज़ार कर लिया वहाँ थोड़ा और सही। कुर्बान अली भाई, जानते तो हो कि लड़के थोड़े आज़ाद ख्याल होते हैं। तो बहन, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने उसकी आज़ादी के चर्चे नहीं सुने होंगे।
और ये तो मर्दों की शान होती है, बस अल्लाह से दुआ कर वो लड़की शादी के चक्करों में ना पड़ जाए। बस आप बादशाह को जुमे को घर लेकर आ जाओ तो खैर का ऐलान कर देते हैं। ये आप दोनों बार बार एक दूसरे को क्यों देखते हो? कुर्बान, बादशाह आजकल एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार हुआ हुआ। मतलब ये कि उसको एक लड़की दिख गई है और अब वो हर वक्त उसके ख्यालों में घूम रहता है। मजे की बात ये कि उसको उसका नाम तक भी नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि वो गैरों में शादी करेगा अपने मामू की बेटी को छोड़कर। जब अपने ही खानदान की लड़कियों के हक मारने लगे तो क्या वो सारी पागल होकर घर बैठ जाएं? कुर्बान अली मेरा बेटा शौकीन है। कभी उसे जानवर पालने का शौक चढ़ जाता है तो कभी परिंदे, कभी गाड़ियां खरीदने लग जाता है, कभी जिम्मेदारी, जमीनें, खेती बाड़ी, कभी बिल्डिंगें, फैक्ट्री। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सारे शौक अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। वो लड़की किसी मौसमी बुखार की तरह आई है, पर अल्लाह का शुक्र है कि अब उससे जान छूट जाएगी। लेकिन भाई साहब बुखार तो तभी उतरेगा ना अगर उसका इलाज किया जाएगा तो। देख ले, फिर ये ना कहिएगा कि आपको बीमार लड़का दिया है। ना ना, हम कोई शिकवा नहीं करेंगे। मेरी मुल्क बड़ी समझदार है, वो उसका दिल जीत रही। तो फिर अभी से मिठाई मंगवाओ साहिब जान, तुम्हारे बेटे की मंगनी हो गई है। मुबारक हो कुर्बान अली। मुबारक हो भाई। बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। मुबारक हो। आज से मुल्क हमारी बहू है। नज्जो भेजो किसी को जल्दी से, जाके दुकान से मिठाई लाए, जितनी बड़ी है सब उठा लाए, सबका मुंह मीठा कराना है। कुर्बान अली भाई मुबारक हो बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बैठना, शुक्रिया।